हम एक मुस्लिम औरत नहीं है, हम एक हिंदुस्तान की मुस्लिम औरत है। हक मूवी का ये डायलॉग मुस्लिम महिलाओं के दर्द को जताता है और अफसोस इस बात का मतलब उस समय की सरकार को समझ में ही नहीं आया। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को महज मुस्लिम वोट बैंक समझा, न कि हिंदुस्तान की नागरिक। इसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की कीमत कांग्रेस आज भी चुका रहा है। एक बुजुर्ग बेसहारा मुस्लिम महिला को हराने के लिए पूरी की पूरी सरकार सामने आ गई। शाहबानो केस दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री के स्तर पे जाकर कानून को अपने हाथ में लिया जाता है और कैसे सरकार के लिए कानून का दुरुपयोग होता है। ये सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की शुरुआत नहीं थी, बल्कि राजीव गांधी के दौर में कांग्रेस के पतन की भी शुरुआत हो चुकी थी। और हाँ, इसी केस के दौरान भारतीय जनता पार्टी का भी पुनर्जन्म हुआ और आज ये पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कहानी शुरू होती है 1978 में। शाहबानो बेगम इंदौर की एक 62 साल की महिला, 46 साल का निकाह और 5 बच्चों के बाद उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने, जो एक बड़े वकील थे, उन्होंने शाहबानो को तलाक दे दिया। शाहबानो अकेली थी, बेसहारा थी, उनके पास जीने का कोई जरिया नहीं था। अहमद खान ने शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि तलाक के बाद उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत के 90 दिन तक ही सीमित थी, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही मेहर की रकम अदा कर दी है। लेकिन शाहबानो ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीआरपीसी का सेक्शन 125 के अंतर्गत उन्होंने गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांगा। ये केस 7 साल तक निचली अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, रंगनाथ मिश्रा, डीए देसाई, चिन्नप्पा रेड्डी और ES वेंकटरमैया थे, उन्होंने एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने कहा शाहबानो को आजीवन या जब तक वो दूसरी शादी न करे गुजारा भत्ता पाने का उन्हें हक है। कोर्ट का तर्क ये था कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 सेक्युलर लॉ है और वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर आता है, क्योंकि ये एक इंसानियत और सामाजिक न्याय का मामला है। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न होने पर गहरा अफसोस जताया। यूसीसी इज द नीड ऑफ एन आर, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। शाहबानो के केस का ये फैसला महिलाओं के हक के लिए एक बड़ी जीत थी। शाहबानो ये केस जीत गई और देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद जगी। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, देश भर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमाओं ने जबरदस्त विरोध करना शुरू किया। उन्होंने इसे मुस्लिम रिलीजन पर हमला और शरीयत के खिलाफ बताया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी पर मुस्लिम वोट को खोने का भारी दबाव आया और तब हुआ वो जिसने देश के इतिहास को बदल दिया। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने पार्लियामेंट में अपोजिशन को इग्नोर करते हुए एक नया कानून पास किया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस कानून ने गुजारा भत्ते के हक को इद्दत की अवधि तक यानी कि 90 दिनों तक ही सीमित कर दिया। इस एक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हुए और अपीजमेंट पॉलिटिक्स को देखते हुए कांग्रेस के ही एक मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा तक दे दिया। शाहबानो की सालों की लड़ाई चंद महीनों के सत्ता की ताकत से ही छीन ली गई। सरकार के इस कदम से हिंदू समुदाय में नाराजगी फैली। लोगों ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की नजरिए से देखा। राजीव गांधी जी को अभी हिंदू भावनाओं को भी बैलेंस करने की जरूरत थी और इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक चाल चली गई। 1 फरवरी 1986 को एक बड़ी घटना हुई। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए, जिससे हिंदुओं को रामलल्ला के दर्शन की परमिशन मिल गई। याद रखिए, शाहबानो पर एक्ट आया फरवरी 1986 में और बाबरी मस्जिद के ताले भी खुले फरवरी 1986 में। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शाहबानो केस से नाराज हुए मुस्लिम वर्ग को शांत करने के लिए एक कदम उठाया गया, जो था मुस्लिम महिला एक्ट, और दूसरी तरफ हिंदू वर्ग की नाराजगी दूर करने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए और यहीं से राम जन्मभूमि आंदोलन को हवा मिली। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला और देश की पॉलिटिक्स रिलीजन, आइडेंटिटी, मेजोरिटी, माइनॉरिटी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लगी। शाहबानो तो 1992 में इस दुनिया से चली गई, पर उनकी लड़ाई अभी भी जारी थी। शाहबानो की केस ने भारत की पॉलिटिक्स और जस्टिस सिस्टम पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस केस ने ये साफ कर दिया कि भारत में न्याय धर्मनिरपेक्ष कानून जैसे सीआरपीसी 125 के जरिए मजहब से ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन राजनीतिक सत्ता अक्सर मजहब के दबाव में आकर न्याय को दबा सकती है। शाहबानो की ये लड़ाई 2017 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने
और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 बनने तक जारी रही। फिल्म हक इसी कहानी को पर्दे पर ला रही है। ये महज एक फिल्म नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की एक मुस्लिम नागरिक की लड़ाई की आवाज है, जिसने देश की राजनीति और न्याय की दिशा को ही बदल के रख दिया। व्यूअर्स में से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो इस मुद्दे से रिलेटेड आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो सेक्युलर लॉ है, जो सभी डाइवोर्स महिलाओं को मेंटेनेंस देना इंश्योर करता है। सीआरपीसी का ये सेक्शन शरीयत लॉ से भी ऊपर उठकर सामाजिक न्याय को दर्शाता है। ये केस जुडिशियल एक्टिविज्म के नजरिए से भी देखा जा सकता है। ये केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने के लिए रिलीजियस लॉ में इंटरफेयर करने की परमिशन देता है। डैनियल लतीफी केस, जो शाह बानो के केस को ही आगे चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि 1986 के एक्ट के तहत भी शौहर इद्दत के भीतर ही महिलाओं के आजीवन मेंटेनेंस की फेयर प्रोविजन करनी होगी। उस वक्त अटल बिहारी जी की सरकार थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो आता है आर्टिकल 44 के अंदर, यूसीसी लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरा अफसोस जताया था, जिससे यूसीसी पर नेशनल डिबेट शुरू हो गई है। ये केस दिखाता है कि कैसे पार्लियामेंट कानून बनाकर जुडिशियल डिसीजन को ओवरराइड करती है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स 1986 के एक्ट को अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल माना जाता है, जिससे कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इस घटना के बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन का दौर शुरू हुआ। कम्युनल पोलराइजेशन और हिंदू नेशनलिज्म जैसे आइडियाज फेमस होते चले गए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।